पाकिस्तान इस समय रहम की भीख मांग रहा है और कह रहा है हिंदुस्तान से कि अब माफ़ कीजिए, अब हमला बंद कर दीजिए, हम भी कुछ नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम के अंदर पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए उन दहशतगर्दों की जानिब से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और कितने खानदान उस समय उजड़ गए थे, जो अभी तक इस इंतज़ार में थे कि कब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा और इसका इंतकाम लिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी को इस सवाल पूछे जा रहे थे कि आप कब इसका जवाब देंगे, आप कब पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तो 6 मई की ये रात, 7 मई की ये रात इतिहास में लिखी जाएगी कि किस तरह से अपनी हदूद में रहकर हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान में बैठे उन दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। और ऐसे में अगर आप इस समय देखिए, जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, जो वहाँ के वजीर दिफा है, जिस तरह से हिंदुस्तान में राजनाथ सिंह है और उसी तरफ वहाँ के जो रक्षा मंत्री वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ है, उनका एक बयान सामने आया है। उनने कहा कि इंडिया अब बस करो, भारत अब बस करो, अब हमला नहीं करो, अब हम कुछ नहीं करने वाले, जो हमसे गलतियां हो गई वो हो गई, अब आप हमें माफ़ कर दीजिए। सोचिए, एक रक्षा मंत्री एक मुल्क का इस समय माफ़ी मांग रहा है, जो कि अभी भारत की जानिब से, हिंदुस्तान की जानिब से एक छोटी सी पिक्चर, एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो पाकिस्तान को दिखाया गया और उसमें पाकिस्तान की इस समय ये हालत जो है वो बनी हुई है। और ऐसे में देखिए, हिंदुस्तान की जानिब से यहाँ पर किसी भी सिविलियन को नुकसान पहुँचाना उनका मकसद नहीं था, बल्कि चुन चुन कर जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जब वो पटना में रैली से खिताब कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हम ऐसा सबक सिखाएंगे, इस कदर उनको सज़ा देंगे, उनकी कल्पना से भी बाहर, यानी कि अंदाज़ा तक ना होगा पाकिस्तान को कि इस तरह इंडिया यहां पर करेगा। सोचिए, अभी लाइन को क्रॉस भी नहीं किया हिंदुस्तान की जो वायुसेना है, जो यहाँ की एयरफोर्स है, अपनी हदूद में रह करके यहाँ से उन निशाने लगाए गए, यानी 9 जगह, जो 9 आतंकी ठिकाने थे, दहशतगर्दों के वो ठिकाने थे, उनको यहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान में बैठे बैठे उन ठिकानों को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन ऐसे में देखिए, जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री वहाँ के हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने कहा है कि अब बस कीजिए, अब हमें माफ़ कीजिए। और इस तरह से पाकिस्तान में इस समय खौफ व हिरास है। वहाँ की आवाम जो है, वहाँ के वो लोग हैं, वो इस समय उन नेताओं को गालियाँ दे रहे हैं, वो इस समय उनके साथ नहीं है। और ख़ासकर जो छिपे हुए आते, जो बाकी लोग हैं, उनके खिलाफ भी जो है इंडिया का ऑपरेशन जारी रहने वाला है। लेकिन ऐसे में जो अजहर मसूद हैं, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, वो हिंदुस्तान कर रहा है कि कब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। एक आलीशान बंगले में वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा था, जहां उसे निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है जो उसका बंगला आज उड़ाया गया, उसमें हजारों की तादाद में अलग अलग जगहों से लोग आते थे। अभी तक किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अब जब फुटेज सामने आ रही है, उसे तबाह किया गया, उसे निस्तनाबूद वहां पर किया गया। अब जो लोग वहां पर है, जो मीडिया बाइट्स आ रही है, या अगर आप देखें तो बीबीसी की रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे या अगर पढ़ेंगे, उनमें लोग जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहां पे उन लोगों को निकाल दिया गया था कुछ दिन पहले से ही, जो ही उन्हें ये खबर चली थी कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है, भारत कुछ बड़ा करने वाला है और पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला है। और ऐसे में उन तमाम लोगों को पहले ही यहाँ से निकाल दिया गया था। और इस तरह से आज जब कार्रवाई भारत ने की, आज की डेट में मॉक ड्रिल के लिए जो अनाउंसमेंट की गई थी कि 244 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंदुस्तान की कई रियासतों में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वायुसेना ने उसको वहाँ पर अंजाम दिया। और इसमें हिंदुस्तान की बेटी जो उन्होंने इस कारनामे को जो है वो अंजाम दिया। और इस समय भारत का नाम जो है वो ऊंचा हो रहा है। और देर रात ही अगर आप देखें तो यूके की जानिब से या फिर इजराइल की जानिब से ये इस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान की हिमायत का जो है ऐलान किया गया है। भारत जो है यहीं रुकने वाला नहीं है, हिंदुस्तान यहीं रुकने वाला नहीं है, बल्कि सफ़र अभी भी आगे और होने वाला है। और ऐसे में जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, और इस समय जो अगर आप देखें तो एस जयशंकर जो है, जो इस समय वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से भी बाकी मुल्कों के जो वज़ीर हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ज़मीन पर कहीं भी किसी भी जगह जो भी मुल्क आतंकियों को पनाह देगा या वहाँ पर वो तैयार किए जाएंगे, हमारे पास भी उनके लिए कोई जगह नहीं है। हम भी किसी भी हद तक किसी भी चीज़ को लेकर के उनके साथ जो है वो सपोर्ट नहीं करने वाले हैं।
और जहां देखिए पाकिस्तान की जानिब से जहां एटम बम की जो है वो धमकियां दी जा रही थी कि हमारे पास एटम बम है और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर हिंदुस्तान कुछ करता है तो हम उसको यहां पर जो है वो उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी इस स्ट्राइक में जब किए तो 26 सिविलियन जो है वहां पर भी मारे जा चुके हैं। और जिस तरह से एक दावा किया गया था जो सुबह से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो 60 से 70 मिलिटेंट्स को जो है वो वहां पर मार गिराया गया था और कहा जा रहा था कि कई और भी जो है वो जख्मी है इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और वहीं अगर जो लोकल्स लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि यहां पर जिस तरह की तबाही जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली है और ये ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया था और इसे अंजाम जो है आज दिया गया। और वहीं पाकिस्तान ने भी ये क्लेम किया है कि उन्होंने हिंदुस्तान के 5 जो जेट्स हैं उनको मार गिराया गया है। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है और हिंदुस्तान की जानिब से इसमें से किसी भी चीज़ का दावा जो है वो अभी तक नहीं किया गया है, ये सच है या झूठ है। और वहीं अगर हम देखें तो वेडनेसडे को जब देखा गया था कि जब यहाँ देखिए कश्मीर के अंदर जब 22 अप्रैल 2025 को जब ये सारी चीज़ें हुई थी और उस समय सब ने यही कहा था कि ये बड़ा कायराना हमला है और इसके पीछे जिस तरह से पाकिस्तान ने ये साजिश रची थी उसका भरपूर जवाब जो है वो आज देखा गया। और वहीं इसमें अगर देखें तो यूएन की जानिब से भी ये कहा गया था कि जंग किसी मसले का हल जो है वो नहीं है और इसमें कई सारे लोग जो है वो फिर इसमें नुकसान होता है। लेकिन आप साफ तौर पर इस समय देख सकते हैं कि किस कदर पाकिस्तान की हिमायत करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। वो इस समय भीख मांग रहे हैं कि हम अब कुछ नहीं करने वाले हैं, बस हम अगर चाहते हैं तो माफ़ी चाहते हैं, अपने शहरियों की जो है वो इस समय हिफाजत चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखना होगा ये कि हिंदुस्तान की जानिब से जिस तरह से जब अटैक किया गया तो उन्होंने किसी रिहायशी इलाके को या फिर सिविलियंस को नहीं चुना, वहाँ पर भी उन ठिकानों को चुना गया जहां पर ये सब चीज़ें हो रही थी, जहां पर ठिकाने थे। करीब 9 ठिकानों के ऊपर जो है हमला किया गया। मुजफ्फराबाद के अंदर जो पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर किया गया। उसके अलावा मुजफ्फराबाद में किया गया, भिंबर में किया गया और भी कई जगहें हैं जहां पर यह अटैक किया गया। और सोचिए कि कई सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी माने तो अभी तक ये देखा जा रहा है कि वहां पर 50 से ज़्यादा की चीज़ें अभी देखने को मिली हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 50 से 60 लोग देखा जा रहा है कि वो वहाँ पर मारे गए हैं। और कुछ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अगर हम देखें तो जब उन्होंने इस राफेल एयरक्राफ्ट को कहा कि हमने पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि राफेल जो जेट जो सबसे कीमती जेट है इस वक्त हिंदुस्तान के पास, कहा कि हमने उसको मार गिराया, तो उसका जब फैक्ट चेक किया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से, उन्होंने कहा कि ये खबर जो है वो बिल्कुल झूठ है, ये अफवाह है, इस तरह का कुछ भी नहीं है और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको जो है ध्यान नहीं देना होगा। मज़ीद भी हमारी नज़र बनी हुई है, क्या कुछ मज़ीद अपडेट्स रिपोर्ट्स इस हवाले से आएंगी वो अभी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।